हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विषय में खंडकाव्य सत्य की जीत। ये खंडकाव्य प्रतापगढ़, रामपुर, लखनऊ, बिजनौर, इटावा, बदायूं, झांसी, पीलीभीत और बलिया जिले के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से हर बार आपकी परीक्षा में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आपकी परीक्षा में आपसे 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खंडकाव्य यानी सत्य की जीत खंडकाव्य की कथावस्तु कथानक अपने शब्दों में लिखिए। सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। आपसे खंडकाव्य की विशेषताएं भी पूछा जा सकता है, तो कथानक और कथावस्तु को जब आप समझ लेंगे तो आप उन विशेषताओं को आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर खंडकाव्य की कथावस्तु। सबसे पहले आप देखेंगे कथावस्तु, इसको मैं बता रहा हूँ और इसे आप समझ लीजिएगा और अपनी भाषा में आसानी से लिख सकते हैं आप परीक्षा में। यहाँ पर क्या होगा, खंडकाव्य की कथावस्तु महाभारत के द्रौपदी चीरहरण की अत्यंत संक्षिप्त किंतु मार्मिक घटना पर आधारित है। यह एक अत्यंत लघु काव्य है जिसमें कवि ने पुरातन आख्यान को वर्तमान संदर्भों में प्रस्तुत किया है। दुर्योधन ने पांडवों को दूत कीड़ा यानी जुआ के लिए आमंत्रित किया था और उसमें छल प्रपंच से उनका सब कुछ छीन लिया था। युधिष्ठिर जुए में स्वयं को हार जाते हैं। अंत में वह द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं और उन्हें भी हार जाते हैं, यानी द्रौपदी को हार जाते हैं युधिष्ठिर जुए में। इस पर कौरव भरी सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन करके अपमानित करना चाहते हैं। दुशासन द्रौपदी के केस खींचते हुए उसे सभा में लाते हैं। द्रौपदी के लिए यह अपमान असहनीय हो जाता है। वह सभा में प्रश्न उठाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया है उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है। अतः मैं कौरवों द्वारा विजित नहीं हूँ। दुशासन उसका चीरहरण करना चाहता है। उसके इस कुकर्म पर द्रौपदी अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ सत्य का सहारा लेकर उसे ललकारती है और वस्त्र खींचने के लिए चुनौती करती है। तब भयभीत दुशासन दुर्योधन के आदेश पर भी उसके चीरहरण का साहस नहीं कर पाता। दुर्योधन का छोटा भाई विकर्ण द्रौपदी का पक्ष लेता है। उसके समर्थन से अन्य सभासद भी दुर्योधन और दुशासन की निंदा करते हैं, क्योंकि वे सभी यह अनुभव करते हैं कि यदि आज पांडवों के प्रति हुए अन्याय को नहीं रोका गया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अंततः धृतराष्ट्र पांडवों के राज्य को लौटाकर उन्हें मुक्त करने की घोषणा करते हैं। इस खंडकाव्य में कवि ने द्रौपदी के चीरहरण की घटना में श्री कृष्ण द्वारा चीर बढ़ाए जाने की अलौकिकता को प्रस्तुत नहीं किया है। द्रौपदी का सत्य पक्ष न्याय का पक्ष है। तात्पर्य यह है कि जिसके पास सत्य और न्याय का बल है, असत्य रूपी दुशासन उसका चीरहरण नहीं कर सकता। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के इस कथा को अत्यधिक प्रभावी और युग के अनुकूल सृजित किया गया है और नारी के सम्मान की रक्षा के संकल्प को दोहराया है। इस प्रकार प्रस्तुत खंडकाव्य की कथावस्तु अत्यंत लघु रखी गई है। कथा का संगठन अत्यंत कुशलता से किया गया है। इस प्रकार सत्य की जीत को एक सफल खंड कहना सर्वथा उचित होगा। ये हो जाएगी कथावस्तु, या फिर कथानक कथा सार भी आपसे पूछा जा सकता, तब भी आप यही लिखेंगे। मुझे लगता है ये कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी और आप लोगों ने ये कहानियाँ पहले भी पढ़ी होंगी, तो निश्चित तौर पर आसानी से आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ से द्रौपदी के चरित्र चित्रण की। वीरांगना, विवेकशील, नारी जाति का आदर्श, निर्भीक एवं साहसी और स्वाभिमानिनी, ये महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। अब हम इन सभी बिंदुओं को एक बार देख लेते हैं। वीरांगना क्या हो जाएगा, वीरांगना द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली असहाय और अबला नारी नहीं है, वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबंध वीरांगना है। उसके बाद विवेकशील क्या हो जाएगा, विवेकशील द्रौपदी पुरुष के पीछे पीछे आंखें बंद करके चलने वाली नारी नहीं है, वरन विवेक से काम लेने वाले नारी है। वह भरी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया है उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है।
अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है। उसके बाद क्या होगा, नारी जाति का आदर्श। यहाँ पे क्या होगा, द्रौपदी संपूर्ण नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है, तो वह बताती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है। पापियों के नाश के लिए वह भैरवी भी बन सकती है। इसके बाद क्या होगा, निर्भीक एवं साहसी। इसमें क्या होगा, द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस एवं निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती है। उसके बाद क्या होगा, स्वाभिमानिनी। इसमें क्या आप लिखेंगे, द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। वह अपमान सहन नहीं कर सकती। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नारी नहीं है। वह अन्यायी और अधर्मी पुरुषों से संघर्ष करने वाली नारी है। सार के रूप में कहा जा सकता है कि द्रौपदी पांडव कुलवधू वीरांगना स्वाभिमानिनी आत्मगौरव संपन्न सत्य और न्याय की पक्षधर सती साध्वी नारित्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। ये हो जाएगा द्रौपदी का चरित्र चित्रण। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी सी महसूस हो रही तो मुझे लगता है ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो कहानी के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित ही आप इसे समझ पाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण। पहला मुख्य पॉइंट होगा विश्व कल्याण के अग्रदूत। युधिष्ठिर का व्यक्तित्व विश्व कल्याण के प्रवर्तक के रूप में देखा गया है। इस गुण के संदर्भ में धृतराष्ट्र भी कहते हैं, तुम्हारे साथ विश्व है क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण। अर्थात धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के साथ संपूर्ण विश्व को माना है क्योंकि उनका उद्देश्य विश्व कल्याण मात्र है। उसके बाद क्या होगा, अदूरदर्शी। इसमें क्या होगा, युधिष्ठिर सैद्धांतिक रूप से अत्यधिक कुशल थे परंतु व्यावहारिक रूप से कुशलता का अभाव अवश्य है। वे गुणवान तो हैं परंतु द्रौपदी को दांव पर लगाने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। परिणाम स्वरूप इस कर्म का दूरगामी परिणाम उनकी दृष्टि से ओझल हो जाता है और चीरहरण जैसे कुकृत्य को जन्म देता है। इस प्रकार युधिष्ठिर अदूरदर्शी कहे जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, सरल हृदय के व्यक्ति। इसमें क्या आप लिखेंगे, युधिष्ठिर का व्यक्तित्व सरल हृदय है, यानी युधिष्ठिर एक सरल हृदय के व्यक्ति हैं तथा अपने समान ही अन्य सभी व्यक्तियों को सरल हृदय का व्यक्ति समझते हैं। इसी गुण के कारण वे दुर्योधन और शकुनी को भी सरल हृदय का समझते हैं और उनके कपट रूप को नहीं समझ पाते और उनके कपटी मायाजाल में फंस जाते हैं और इसका दुष्परिणाम भोगने के लिए वे विवश हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, सत्य और धर्म के लिए अवतार। इसमें क्या लिखेंगे आप, युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का अवतार माना गया है, यानी कि सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा है। युधिष्ठिर के इस गुण पर मुग्ध होकर धृतराष्ट्र ने कहा है कि हे युधिष्ठिर, तुम श्रेष्ठ व धर्मपरायण हो और इन्हीं गुणों को आधार बनाकर बिना किसी भय के अपना राज्य संभालो और राज्य करो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि युधिष्ठिर इस खंडकाव्य के प्रमुख पात्र व नायक हैं जिसमें विश्व कल्याण, सत्य, धर्म, धीर, शांत व सरल हृदय व्यक्तित्व का समावेश है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे कि सत्य की जीत के खंडकाव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, तब आप युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जाएं और ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपको पूरा वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।